ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पांडुरंग महादेव बापट का। उनमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास और संत तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखाई पड़ती है। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और विनायक दामोदर सावरकर का अपूर्व और मधुर मिश्रण थे। वो भक्ति, ज्ञान और सेवा की निर्मल गंगोत्री थे। मराठी के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साने गुरुजी ने ये बात जिस विभूति की प्रशंसा में कही थी, वो थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट। सन 1921 में हुए मुलशी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण वो सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि ये सत्याग्रह किसानों के जबरन विस्थापन के विरुद्ध पहला व्यवस्थित संघर्ष था। पांडुरंग महादेव बापट का जन्म 12 नवंबर सन 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम गंगाबाई और पिता का नाम महादेव था। पांडुरंग बापट ने पारनेर में प्राथमिक शिक्षा के बाद 12 वर्ष की अवस्था में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। पुणे में फैली प्लेग महामारी के कारण उन्हें पारनेर वापस लौटना पड़ा। उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में संपन्न हुआ। मेरिट की परीक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण कर उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसी दौरान कचहरी में दस्तावेज नवीस का कार्य भी किया। इसी समय संस्कृत विषय में उन्होंने 12 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति हासिल की। आगे की शिक्षा के लिए वो डेक्कन कॉलेज पुणे में दाखिल हो गए। छात्रावास में टोपी लगाकर बाहर जाने के नियम का असावधानी पूर्वक उल्लंघन करने के कारण उन्हें 6 महीने छात्रावास से बाहर रहने का दंड मिला। इस समय सतारा के नाना साहेब पुतालिक ने पांडुरंग महादेव बापट को अपने कमरे में रखकर सहारा दिया और उनकी शिक्षा निर्बाध जारी रही। यही वो समय था जब पराधीन भारत की दशा से उनका मन आंदोलित रहा करता था। पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात उन 2 व्यक्तियों से हुई जिन्होंने पांडुरंग महादेव बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज बोए थे। इन 2 व्यक्तियों में से एक थे क्रांतिकारी चापेकर क्लब के सदस्य दामोदर बलवंत भिड़े और दूसरे ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसिस विलियम बेन। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स रैंड की हत्या और शिवाजी जयंती और गणेश चतुर्थी जैसे समारोहों का राजनीतिकरण जैसी घटनाओं ने पांडुरंग महादेव बापट की राष्ट्रवादिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अब हम स्वराज लेंगे, है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे।
जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। हम जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। सोए रहे युगों तक अज्ञान में पड़े हम, पर जाग अब गए हैं, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। हम भारतीय ही है, प्रहलाद ध्रुव यही थे, प्रण से नहीं डिगेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही आज जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही आज जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे। सरकार भी हमारी स्वातंत्र प्रेमणी है, विश्वास है देहाती, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब 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 हम स्वराज लेंगे। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पांडुरंग महादेव बापट अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। भारतीय क्रांति के प्रेरणा स्रोत श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में क्रांतिकारियों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी और इंडियन सोशलिस्ट नामक अखबार से क्रांति का प्रचार प्रसार किया था, उनसे यहीं पर पांडुरंग महादेव बापट की मुलाकात हुई। वो क्रांति गतिविधि में संलग्न हो गए। उत्तेजक भाषण और इंडिया हाउस से जुड़े होने के कारण उन्हें अपनी छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी। अब पांडुरंग महादेव बापट ने क्रांति की शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। इंडिया हाउस में रहने के दौरान वो विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए, जिनकी सलाह पर वो अपने रूसी सहयोगियों के साथ पेरिस चले गए और वहां विस्फोटक बनाने की तकनीक सीखी।
बम बनाने की विधि सीखकर वो सन 1908 में बम मैनुअल के साथ भारत वापस लौट आए, जिसे देश भर के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से बांटा गया। बंगाल में चांद नगर के मेयर की हत्या के असफल प्रयास के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे में पांडुरंग महादेव बापट 2 सालों के लिए भूमिगत हो गए। आखिरकार सन 1912 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण सन 1915 में वो रिहा हो गए। 5000 की जमानत पर छूटकर पांडुरंग महादेव बापट पारनेर आए और सामाजिक सेवा, स्वच्छता, जागरूकता, बच्चों की शिक्षा, धार्मिक प्रवचन आदि कार्यों में जुट गए। पुलिस और गुप्तचर लगातार उनके पीछे पड़े रहे। वे सामाजिक भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। यही कारण है कि नवंबर सन 1914 में अपने पुत्र के जन्म के बाद उसके नामकरण के अवसर पर उन्होंने प्रथम भोजन सर्वहारा वर्ग के लोगों को कराने का साहसिक कार्य किया था। अप्रैल सन 1915 में पूना के वासु काका जोशी के चित्रमय जगत नामक अखबार में और उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पत्र में उन्होंने कार्य किया। पुणे में भी वो लगातार सामाजिक सुधार के कार्य करते रहे। तिलक जी के साथ मिलकर पुणे में वो भारत की स्वतंत्रता के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने में निरंतर जुटे रहे। 4 अगस्त सन 1920 को उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस समय वो मुंबई में चल रही एक हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। इसके पश्चात अंडमान के काले पानी की सजा भोग रहे क्रांतिकारियों की मुक्ति के लिए डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर के साथ मिलकर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलवाया, घर घर भ्रमण किया, लेख लिखे और सभाएं आयोजित की। पांडुरंग महादेव बापट ने राजबंदी मुक्ता मंडल की भी स्थापना की थी। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उनका विद्रोही स्वर लगातार बुलंद रहा। हर एक तार सांस का बजाए चल, हर एक तार सांस का बजाए चल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों आदमी का दल, हजारों औरतों का दल, हजारों बालकों का दल तड़प तड़प के है विकल, हजारों बालकों का दल तड़प तड़प के है विकल। नवीन जोश जिंदगी जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल, जगाए चल। सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है, सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है। गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल, गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल। नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर, नई उमंग से उभर, नए विचार से विचर। उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर, उथल पुथल के काम कर, न डर, न डर, न डर, न डर। जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल, जमीन आसमान को हिलाए चल, हिलाए चल। गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, गगन में बिजलियां चले, पवन में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले, लहर में बिजलियां चले, डगर में बिजलियां चले। अजय आत्मा का बल दिखाए
अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, अशक्त की भुजाओं में, गरीब की गुहाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में, विपत्ति आपदाओं में, स्वदेश की दिशाओं में। दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, दहाड़ के लहू का रक्त गुंजाए चल, गुंजाए चल, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, विरोध को विवाद को, अनीति को प्रमाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, घने घिरे विषाद को, विषाक्त न्यायनाद को, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल, स्वतंत्र इंकलाब से हिलाए चल, हिलाए चल। सन 1920 तक पांडुरंग महादेव बापट ने महात्मा गांधी के स्वराज के दृष्टिकोण को अपना लिया था। इसी के अगले साल विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन मूलशी सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया। एक बांध परियोजना के तहत बिना किसी कानूनी औपचारिकता के किसानों की जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया था। जब एक किसान ने अपनी जमीन पर खुदाई का विरोध किया और एक अंग्रेज अफसर ने उसे बंदूक दिखाई, तब पूना में इसका विरोध आरंभ हुआ। इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया पांडुरंग महादेव बापट ने। इस मुलशी सत्याग्रह के बाद से ही वो सेनापति के नाम से विख्यात हो गए। 3 साल तक चला ये विरोध पूर्णतः अहिंसात्मक था, लेकिन फिर भी पांडुरंग महादेव बापट को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद रेल पटरी पर गाड़ी रोकने के लिए पत्थर बिछाकर हाथ में तलवार, कमर में हथियार और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर पांडुरंग महादेव बापट अपने 5 साथियों के साथ खड़े हो गए। इस रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तारी हुई और 7 वर्ष तक सिंध प्रांत की हैदराबाद जेल में वो अकेले कैद रहे। सन 1931 में वो रिहा हुए। जब विदेशी बहिष्कार का आंदोलन चला, तब अपने भाषणों के कारण पांडुरंग महादेव बापट फिर जेल पहुंच गए। सिर्फ 5 महीने बाद ही गिरफ्तार हुए बापट जी ने वकील करने से मना कर दिया। उन्हें 7 वर्ष के काले पानी और 3 वर्ष की दूसरे कारावास में रहने की सजा मिली। जेल में रहने के ही दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुंबई में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित एक आम सभा में शामिल होने के कारण पांडुरंग महादेव बापट को फिर से जेल जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, तो पांडुरंग महादेव बापट को महाराष्ट्र शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था। वो लगातार भाषण दे रहे थे। कोल्हापुर रियासत में धारा 144 लागू थी। यहां भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर करार लाकर छोड़ दिया गया। देश के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देने वाले इस सेनापति का अधिकांश समय जेल में ही बीता। मातृभूमि की सेवा करने की जो शपथ सन 1902 में छात्र जीवन में उन्होंने ली थी, उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। वो उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत को आजाद होते हुए भी देखा। 15 अगस्त सन 1947 को उन्हें पुणे शहर में तिरंगा झंडा फहराने का सौभाग्य मिला। 28 नवंबर सन 1967 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी
अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का